हाय, कैसे हैं आप सब? टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट कमला दास एमसीक्यू सीरीज। ओके, सो एमसीक्यू सीरीज में ये एमसीक्यू सीरीज में कमला दास के जो एमसीक्यू सीरीज में टोटल 60 क्वेश्चन है। ओके, सो लेट मी डिस्कस नाउ। फर्स्ट वन, कमला दास सेटल आफ्टर मैरिज। कमला दास ने मैरिज के बाद कहाँ सेटल किया था? बॉम्बे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2 नाउ। मदर टंग ऑफ कमला दास। कमला दास बिलोंग्स टू विच स्टेट? केरला स्टेट। ओके, सो केरला स्टेट का जो नेटिव लैंग्वेज है वो क्या है? मलयालम है। सो उनका मदर टंग है मलयालम। आई हैव रीच्ड एन एज इन व्हिच वन फॉरगिव्स ऑल। वो एक पोइट्री में कहते हैं कि मैं ऐसे एज में अब पहुंच चुकी हूँ जिस एज में कोई भी सबको फॉरगिव करता है। ओके, कोई भी सबको माफी दे देता है। वो इस पर्टिकुलर लाइन एक पोइट्री में है कमला दास के। एंड द पोइट्रीज टाइटल इज कंपोजिशन। Composition includes in the poetry collection the play A Old Playhouse and other poems published in which year? 1973। ओके, 1973 में एक पब्लिकेशन आया था, पोएट्री पब्लिकेशन द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स। इसी पोएट्री कलेक्शन का एक इंडिविजुअल पोएम है कंपोजिशन। Okay, and remember friends, this particular collection, the old playhouse and other poems, it contains how many poems? Total 33 poems। इसमें तो टोटल 33 पोएम है। ओके, सो कंपोजिशन इज वन ऑफ देम। कंपोजिशन भी ये पोएट्री कलेक्शन में इंक्लूड है। ओके, सो क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 नाउ। सी frankly exposes her need for love, something unusual in the Indian context। ये हु कमेंटेड इट ऑन कमला दास पोइट्री। कमला दास की कैरेक्टर के बारे में और कमला दास की पोइट्री के बारे में ये कमेंट किसने दिया है? आर पार्थसारथी ने दिया है, जो कि कंटेम्पोररी इंडियन इंग्लिश पोइट हैं। ओके, उन्होंने कहा कि कमला दास तो अपनी पोइट्री में ओपनली फ्रैंकली सब कुछ कन्फेस करती हैं। ओके, एंड जो फीमेल सेक्सुअल डिजायर के बारे में मैरिड लाइफ में वो फ्रैंकली डिस्कस करती है, मेंशन करती है, जो कि ऑन यूजुअल है इंडियन कंटेस्ट में। और कोई ऐसा पोइटेस और पोएट ये करने के लिए एबिलिटी उनका नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5 नाउ। पेन नेम ऑफ कमला दास। कमला दास का जो पेन नेम है, पेन नेम मीन्स सीडोनिम, जो कोई पोएट राइटर नोबलिस्ट अपनी वर्क में यूज करता है वो नेम है। ओके, ये ओरिजिनल नेम है नहीं है, ये पेन नेम है, माधवी कुट्टी। नेक्स्ट देखो, कमला दास ऑटोबायोग्राफी वाज सीरियलाइज्ड इन। कमला दास का जो ऑटोबायोग्राफी है सीरियली पब्लिश्ड हुआ था किसमें? द करेंट वीकली में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 नाउ। कमला दास embraced Islam। कमला दास आफ्टर सेकेंड मैरिज, ओके, सी चेंज हर रिलीजियन एंड embraced Islam इन द ईयर 1999। 1999 में उन्होंने एम्ब्रांस किया था इस्लाम। ओके, पहले उनका जो फर्स्ट हस्बैंड है उनका नेम है के माधव दास। ओके, सो उन्होंने सेकेंड मैरिज करने के बाद एक मुस्लिम पर्सन से उन्होंने चेंज कर लिया अपनी रिलीजियन को। ओके, कब किया? 1999 में। द ओल्ड प्ले हाउस बाय कमला दास इज ए पोएम ऑफ। द ओल्ड प्ले हाउस, ये जो पोएम में क्या दिखाए? व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ दिस पर्टिकुलर पोएम? प्रोटेस्ट अगेंस्ट मेल डोमिनियन। ये पोएट्री में प्रोटेस्ट दिखाया है, कमला दास ने प्रोटेस्ट किया है अगेंस्ट मेल सोसाइटी, मेल डोमिनेशन। ओके, नेक्स्ट देखो। Courage and honesty are the strength of Kamala Das character and her poetry was said by। Courage, honesty, ये दोनों क्वालिटी हैं स्ट्रेंथ कमला दास के कैरेक्टर की और कमला दास के पोइट्री की। ये किसने कहा है? देवेंद्र कोहली। ओके, क्रिटिक ने, देवेंद्र कोहली जो कि क्रिटिक है, उन्होंने ये कहा है कमला दास की पोइट्री के बारे में कि उनके पोइट्री में जो स्ट्रेंथ होता है वो दो क्वालिटी है, करेज एंड ऑनेस्टी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10 नाउ। क्वेश्चन नंबर 10, द मॉस्क ऑफ
sweat between the breast, and this line comes from Kamala Das poetry The Looking Glass and the poetry collection The Descendants ये एक poetry collection है which was published in the year 1967 and it includes how many poems? 23 poems. ओके जबकि ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोइम्स में पोइट्री कलेक्शन में 33 पोइम्स है. इस पोइट्री कलेक्शन में डिसेंडेंट्स में जो कि 1967 में पब्लिश हुआ इसमें टोटल 23 पोइम्स है. ओके एंड जो इंडिविजुअल ये जो लाइन है द मास्क ऑफ स्वेट बिटवीन द ब्रेस्ट ये पर्टिकुलर लाइन आया है इसी पोइट्री कलेक्शन के एक पर्टिकुलर पोएम से एंड द पोएम्स टाइटल इज द लुकिंग ग्लास. Question number 11. Kamala Das writes in the orbit of illicit sex. There seem to be only crudeness and violence. This line comes from her autobiography, My Story. Okay, it was published in which year? 1976. Okay, but remember friends, originally the work was included in the Malayalam language. Okay, originally it was published in the Malayalam language in the year 1973. आज द टाइटल एंते कथा. एंते कथा के नेम से मलयालम लैंग्वेज में ये वर्क उनका पहले आया था 1973 में और ट्रांसलेशन जो हुआ है माई स्टोरी के टाइटल से इंग्लिश में ये कब पब्लिश हुआ 1976 में. नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12 नाउ. बी अमी बी कमला और बेटर स्टिल बी माधवी कुट्टी लाइन्स आर फ्रॉम. ओके ये पर्टिकुलर लाइन ये इंडिविजुअल पोएम एन इंट्रोडक्शन का लाइन है. ओके एन इंट्रोडक्शन इंक्लूड्स विच पोएट्री कलेक्शन समर इन कलकत्ता विच वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1965. ओके सो ये समर इन कलकत्ता कलेक्शन में आया था इंडिविजुअल पोएम एन इंट्रोडक्शन की ये पर्टिकुलर लाइन है. नेक्स्ट देखो द थीम ऑफ डैश डोमिनेट्स द पोइट्री ऑफ कमला दास. कमला दास की जो पोइट्री होते हैं इनमें ज़्यादातर क्या थीम होती है सेंट्रल थीम एंड द थीम इज लव के बारे में उनके होती है और फीमेल सेक्सुअल डिजायर के बारे में भी होती है. ओके नेक्स्ट देखो उनका कब और कहाँ पर वो बन हुए थे. ओके 31 मार्च 1934 एट पुनायुरकुलम केरला. जो केरला स्टेट में इंडिया के केरला स्टेट में मालबार डिस्ट्रिक्ट में पुनायुरकुलम सिटी में उनका 1934 31 मार्च में वो बॉर्न हुए थे. ओके नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15 नाउ. कमला दास कन्फेशनल पोएट. Why she is called confessional poet? Because in her poetry we can find the frankness. Okay, उन्होंने frankly, boldly, openly सब कुछ मेंशन किया है. फीमेल सेक्सुअल डिजायर, मैरिड लाइफ, लव के बारे में और ऑल्सो एक्सपीरियंस बीइंग ए लेडी. ओके एक्सपीरियंस बीइंग ए वोमेन उसके बारे में भी उन्होंने फ्रैंकली ओपनली डिस्कस किया है. इसलिए उनको कहा जाता है कि वो कन्फेशनल पोइट हैं. जैसे अमेरिकन पोइट्रेस हैं नोवेलिस्ट हैं सिल्विया प्लैथ वैसे ही ठीक इंडियन पोइट्रेस में कमला दास हैं कन्फेशनल पोइट. कन्फेशनल राइटिंग स्टाइल उनके है क्योंकि वो कन्फेस करते थे सब कुछ. ओके नेक्स्ट देखो 16 number now. Tradition, ideology, customs and beliefs that have gone beyond the expiry date should be discarded. ओके उन्होंने ये कहा है जो ट्रेडिशन है कस्टम है बिलीफ है आइडियोलॉजी है जिसका एक्सपायरी डेट हो गया ऑलरेडी. ओके इट शुड बी रिमूव्ड. ये रिमूव होना चाहिए. ये किसका स्टेटमेंट है कमला दास जी के. फर्स्टली आई एम मदर आई डोंट वांट टेम्पल्स एंड गॉड्स आई टेक माई चिल्ड्रेन एज देयर सब्स्टिट्यूट. ये उनका भी लाइन है. वो कहते हैं कि मैं एक मदर हूँ मैं कोई टेम्पल और गॉड को विजिट करना नहीं चाहती हूँ क्योंकि मेरे चिल्ड्रेन वो सब्स्टिट्यूट हैं. ओके ये कमला दास जी के स्टेटमेंट है. नेक्स्ट देखो माई स्टोरी. ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है. माई स्टोरी पब्लिशिंग ईयर इज 1976 बट ओरिजिनली द टाइटल इज एंते कथा इन मलयालम 1973 में आया था. ओके ये देखो ये 11 नंबर क्वेश्चन में ही मैंने पहले भी डिस्कस किया. ओके नेक्स्ट देखो 19 नंबर नाउ. कमला दास कॉल्ड द मदर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश पोइट्री इन 2009 बाय. कमला दास जी को किसने ये टाइटल दिया है कि वो मदर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश पोइट्री हैं. ओके ये टाइटल ये किसने दिया था द टाइम्स. ओके 2009 ईयर में.
20 number now. I am an Indian, very brown, born in Malabar. I speak the three languages lines occur in. ये भी an introduction. And remember friends, an introduction is the most famous poem written by Kamala Das, जो पोइट्री कलेक्शन में आया था समर इन कलकत्ता. ओके, सो ये जो इंडिविजुअल पोएम में उन्होंने ये भी लाइन मेंशन की है, ये लाइन उसमें भी है. आई एम एन इंडियन. ओके, मैं एक इंडियन हूँ और मैं मालबार डिस्ट्रिक्ट से हूँ, जो कि केरला के मालबार डिस्ट्रिक्ट में हूँ. ओके, एंड देन ऑल्सो आई कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस. मुझे 3 लैंग्वेज आती है. ओके, ये लाइन है आन इंट्रोडक्शन की, जो वो कन्फेस करती हैं. ओके, नेक्स्ट देखो 21. Kamala Das was nominated for a Nobel Prize in. Kamala Das, remember friends, she never got Nobel Prize throughout his life, but she was nominated. उनको नॉमिनेट किया गया था पर वो उनका मिला नहीं. ओके, 1984 में वो नॉमिनेटेड हुए थे नोबेल प्राइज के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 नाउ. अल्फाबेट ऑफ लॉस्ट. कमला दास जी के जो अल्फाबेट ऑफ लॉस्ट है, इट्स ए नॉवेल एंड द पब्लिशिंग ईयर इज 1976. क्वेश्चन नंबर 23. द स्टोन एज इज ए पोएम बाय. ये कमला दास जी के पोएम है स्टोन एज, एंड द पोएट्री कलेक्शन इज द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स, पब्लिशिंग ईयर 1973. नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 24 नाउ. द थीम ऑफ एलिनेशन इज द सेंट्रल थीम थ्रू द पोएट्री ऑफ. कौन से ऐसे इंडियन पोएट्स हैं जिनके पोएट्री में सेंट्रल थीम एलिनेशन होता है? What is the meaning of this word? Alienation means isolation, separation from your family and the people around you. ओके, एंड देन ये सेंट्रल थीम होती है कमला दास जी के पोएट्री के. ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 25 नाउ. टू हर मलयालम रीडर सी वाच. उनके जो मलयालम रीडर हैं, जो वो मलयालम लैंग्वेज भी लिखा करते थे. ओके, सी राइट्स बोथ इन बोथ लैंग्वेजेस, इंग्लिश एंड मलयालम. ओके, ऑलरेडी डिस्कस किया है मैंने. सो दोनों लैंग्वेज में वो लिखा करती थी. जो मलयालम रीडर हैं उनका जो पेन नेम वो यूज करते थे, और मलयालम रीडर के लिए वो क्या है? माधवी कुट्टी. ओके, नेक्स्ट देखो 26 नाउ. कमला दास इज ऑल्सो नोन एज. कमला दास इज ऑल्सो नोन एज इंडियाज पोएट लॉरिएट. उनको इंडियाज पोएट लॉरिएट भी कहा जाता है. नेक्स्ट 27 नंबर नाउ. द पोएम एन इंट्रोडक्शन फर्स्ट अपीयर्ड इन द कलेक्शन. मैंने पहले भी ये डिस्कस किया है. एन इंट्रोडक्शन 1965 जो पोएट्री कलेक्शन कमला दास की आई थी. ओके, समर इन कलकत्ता, उसी पोएट्री कलेक्शन का ये इंडिविजुअल पोएम है. नेक्स्ट देखो, द नेम ऑफ द पॉलिटिशियन मेंशन्ड इन द पोएम. ओके, एन इंट्रोडक्शन में पोएट्री में एक इंडियन पॉलिटिशियन का नेम मेंशन किए कमला दास जी ने, वो है जवाहरलाल नेहरू. नेक्स्ट 29 नंबर. इन हाउ मेनी लैंग्वेजेस डज कमला दास राइट. कमला दास जी कौन से ऐसे लैंग्वेज में लिखा करते थे? 2 लैंग्वेज, इंग्लिश एंड मलयालम. नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन. माई ग्रैंड मदर्स हाउस पब्लिश्ड इन विच ईयर. माई ग्रैंड मदर्स हाउस, ये ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है. इट्स ऑटोबायोग्राफिकल पोएम एंड पब्लिशिंग ईयर इज 1965. साइरेंस, इट इज अनदर पोएट्री कलेक्शन. ओके, ये भी एक पोएट्री कलेक्शन है एंड द पब्लिशिंग ईयर इज 1964 एंड रिटन बाय कमला दास. नेक्स्ट 32 नंबर. ओनली सेंट नोज हाउ टू सिंग, अनदर पोएट्री कलेक्शन एंड पब्लिशिंग ईयर इज 1997. Yes Allah is written by. And remember friends, Yes Allah is also known as Ya Allah. Okay, after embracing Islam means changing our religion into Islam. ओके, कमला दास ने जो चेंज किया था, एम्ब्रेस किया था इस्लाम को इन द ईयर 1999. आफ्टर दैट शी रोट दिस वर्क. ओके, उन्होंने ये वर्क लिखा है इन द ईयर 2001. येस अल्लाह, इसको या अल्लाह भी कहा जाता है. ये एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स है. ओके, नेक्स्ट देखो, समर इन कलकत्ता, पब्लिशिंग ईयर 1965. कमला दास, ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया. ओके, कमला दास कन्फेशनल पोइट है. उनका डेथ कब हुआ था? 31 मई 2009 इन पुणे में 31 मई 2009 को उनका डेथ हुआ. क्वेश्चन नंबर 37. डायलॉग फॉर्म. कमला दास जी की ऐसी कौन सी पोइट्री है जो कि डायलॉग फॉर्म में लिखा गया है?
पोएम है द इनविटेशन. Okay, and it includes the individual poem The Invitation. It includes in the poetry collection The Descendants. पब्लिशिंग ईयर क्या है 1967. नेक्स्ट देखो 38 नंबर नाम केरला साहित्य अकेडमी अवार्ड इन द ईयर. कमला दास जी ने जो केरला साहित्य अकेडमी अवार्ड उनको मिला था इन द ईयर 1968 फॉर थानुपू. थानुपू ये एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है मलयालम लैंग्वेज में. साहित्य अकेडमी अवार्ड किस ईयर उनको मिला? केरला साहित्य अकेडमी अवार्ड तो 1968 में मिला था, पर साहित्य अकेडमी अवार्ड कलेक्टेड पोएम्स के लिए उनको 1985 में मिला. ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 40 नाउ. आई एम सीनर, आई एम सेंट, आई एम द बिलव्ड एंड द बिट्रेड. ये कमला दास जी की जो फेमस पोएम है एन इंट्रोडक्शन. रिमेंबर फ्रेंड्स, एन इंट्रोडक्शन से बहुत सारे लाइन सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में. ओके, ये बहुत ही फेमस पोएम है एन इंट्रोडक्शन कमला दास जी के. आई एम सीनर, आई एम सेंट, आई एम द बिलव्ड एंड द बिट्रेड. ये कमला दास जी की एन इंट्रोडक्शन जो कि समर इन कलकत्ता कलेक्शन में आया था 1965 में. ओके, नेक्स्ट देखो इन द पोएम डांस ऑफ द यूनुच. इन द पोएम डांस ऑफ द यूनुच वेयर वेयर द यूनुच डांसिंग. जो डांस ऑफ द यूनुच जो कि पोइट्री कलेक्शन समर इन कलकत्ता का फास्ट पोइट्री है. ये समर इन कलकत्ता जो पोइट्री कलेक्शन का डांस ऑफ द यूनुच ये फास्ट पोइट्री है. ओके, इसमें जो यूनुस होते हैं, यूनुस क्यों कौन होते हैं? जो ट्रांसजेंडर होते हैं वो कहाँ डांस कर रहे हैं? बीनीथ द फायरी गुलमोहर ट्री. गुलमोहर ट्री के नीचे वो डांस कर रहे हैं. द स्टोरी इन व्हिच कमला दास रिफर टू ए लेस्बियन रिलेशनशिप. जो ये जो पोइट्री है इंडिविजुअल पोइट्री है, इक्वल पोइट्री है. ओके, सो ये कमला दास जी ने इसमें द स्टोरी इन विच कमला दास रिफर टू ए लेस्बियन. जो ये पर्टिकुलर वर्क में कमला दास जी ने रिफर किया है लेस्बियन रिलेशनशिप के बारे में. वो मैंने ये भी पहले भी डिस्कस किया है कि कमला दास जी ओपनली फ्रैंकली सेक्सुअल फीमेल सेक्सुअल डिजायर सेक्सुअलिटी के बारे में बात करते थे, मेंशन करते थे अपने वर्क में. ओके, सो ये जो वर्क है एक बार इसमें लेस्बियन रिलेशनशिप उन्होंने मेंशन किया है. एंड ये कौन सा कलेक्शन में आया था? द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स. पब्लिशिंग ईयर इज 1973. नेक्स्ट देखो 43 नंबर. पोएट्री डज नॉट सेल इन दिस कंट्री इंडिया. कमला दास जी की ये स्टेटमेंट है. उन्होंने ये भी स्टेटमेंट दिया है कि इंडिया जो हमारा कंट्री है इसमें इंडिया में पोएट्री सेल नहीं होता है. ओके, नेक्स्ट देखो 44 नंबर. कमला दास ऑटोबायोग्राफी माई स्टोरी वाज सीरियलाइज्ड इन. कमला दास जी की जो ऑटोबायोग्राफी है माई स्टोरी ये सीरियली पब्लिश हुआ था किसमें? द करंट वीकली में. ओके, नेक्स्ट देखो 45 नंबर. वेयर डज कमला दास राइट इन द. ओके, ये क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है मैंने. इन द ऑर्बिट ऑफ इलिसिट सेक्स देयर सीम्ड टू बी ओनली द क्रूडनेस एंड वायलेंस. ऑलरेडी डिस्कस्ड माई स्टोरी में आया था जो कि ऑटोबायोग्राफी है उनका. 1973 में इसका इंग्लिश वर्सन आया. ओके, जो कि ओरिजिनली मलयालम में इंते कथा नेम से पब्लिश हुआ था. नेक्स्ट देखो 46 नंबर. कमला दास वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द ड्रामेटिक क्वालिटी ऑफ. कमला दास जी ने किस इंग्लिश पोएट से और किस इंग्लिश प्ले राइट से वो उनके जो ड्रामेटिक क्वालिटी हैं इससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे, इंस्पायर हुए थे. एंड द पर्सन इज रॉबर्ट ब्राउनिंग. हु इज रॉबर्ट ब्राउनिंग? रॉबर्ट ब्राउनिंग इज द इंग्लिश विक्टोरियन पोएट एंड प्ले राइट जिन्होंने रिंग एंड द बुक, मैन एंड वुमेन बहुत सारे वर्क लिखे हैं. ओके, इनके ड्रामेटिक क्वालिटी से इंस्पायर होकर उन्होंने वर्क लिखा है. नेक्स्ट देखो द डिसेंडेंट्स. एक पोइट्री कलेक्शन है 1967 में आया. कमला दास रिसीव द पेन एशियन पोइट्री प्राइज. कमला दास जी ने जो पेन एशियन पोइट्री प्राइज उनको मिला, कब मिला उनको? 1963 में. 49 नंबर नाउ. कमला दास इज नोन एज द नेम ऑफ. ओके, कमला दास जी को लेडी ऑफ साइरन भी कहा जाता है. ओके, 1964 में ये उनको एक नेम मिला लेडी ऑफ साइरन. वाई सी इज कॉल्ड सो.
क्यों उनको ये टाइटल मिला था, ये टैग मिला था? बिकॉज ऑफ हर बोल्ड एंड ऑनेस्ट एक्सप्लोरेशन ऑफ फीमेल सेक्सुअलिटी, डिजायर एंड आइडेंटिटी। जो वो ओपनली फीमेल सेक्सुअलिटी के बारे में लिखते थे, आइडेंटिटी के बारे में लिखते थे, वोमेन एक्सपीरियंस के बारे में लिखते थे, कन्फेस करते थे, उनके लिए, इस रीजन के लिए उनको लेडी ऑफ साइरन भी कहा जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 50 नाउ, द हॉट नून इन मालबार। ओके, हॉट नून इन मालबार, ये देखो, ये कौन सा कलेक्शन में आया था? फास्ट जो पोइट्री कलेक्शन है कमला दास जी की। ओके, फास्ट पोइट्री कलेक्शन है जो समर इन कलकत्ता है, पब्लिशिंग ईयर इज 1965। ओके, ये कलेक्शन में आया था ये पोइट्री। ओके, जो कि एक, ये देखो, जो कि एक नोस्टैल्जिक पोएम है। ओके, मेमोरी पोएम है, मेमोरी बेस्ड पोएम है, जो चाइल्डहुड की मेमोरी उन्होंने मेंशन किया है इस पोएट्री में। द हॉट नून इन मालबार। ओके, द हॉट नून इन मालबार, ये उनका एक मेमोरी पोएम है। और मेमोरी किसके लिए? के मेमोरी ऑफ चाइल्डहुड। ओके, चाइल्डहुड मेमोरी को उन्होंने ये पोएट्री में मेंशन किया है, जो कि समर इन कलकत्ता 1965 पोएट्री कलेक्शन में आया था। Question number 21 now. Oh Krishna, I am melting, melting, melting. This line comes from कमला दास पोइट्री राधा। ये कमला दास जी की राधा पोएम से आई है। पोइट्री कलेक्शन कौन सा है? ये तो इंडिविजुअल पोएम है। द डिसेंडेंट्स, पब्लिशिंग ईयर 1967। 1967 में ये पोइट्री कलेक्शन आया था, जिसमें राधा इंडिविजुअल पोएम है। ओके, नेक्स्ट देखो 52 नंबर क्वेश्चन नाउ। आई एम एवरी वुमन हु सीक्स लव, ये कमला दास जी के स्टेटमेंट है, लाइन है। ओके, एन इंट्रोडक्शन पोएम से, जो समर इन कलकत्ता जो 1965 का पब्लिकेशन है, इसका ये पर्टिकुलर पोएम है एन इंट्रोडक्शन, जिसका ये लाइन है। ओके, नेक्स्ट देखो 53 नाउ। द डांस ऑफ द यूनोज। डांस ऑफ द यूनोज ये समर इन कलकत्ता कलेक्शन में आया था 1965 को, बट द पोएम वाज रिटन इन द ईयर 1963। ओके, नेक्स्ट देखो 54 नाउ। कमला दास हेल्ड द पोजीशन आज। कमला दास जी ने कौन सा ऐसा पोजीशन हेल्ड किया था? वाइस चेयरपर्सन इन केरला साहित्य अकादमी। केरला साहित्य अकादमी के वो वाइस चेयरमैन भी बने थे। नेक्स्ट देखो 55 नंबर। कमला दास वाज प्रेसिडेंट ऑफ द, कमला दास प्रेसिडेंट भी बने थे किसके पोस्ट में? ओके, केरला चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी। केरला चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी के वो प्रेसिडेंट भी बने हुए थे। ओके, नेक्स्ट देखो 56 नंबर नाउ। अल्फाबेट ऑफ लॉस्ट, इट्स ए नोवेल, पब्लिशिंग ईयर इज 1976। नेक्स्ट देखो 57 नंबर। केरला स्टेट फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट स्टोरी, उनको केरला स्टेट फिल्म अवार्ड मिला था फॉर बेस्ट स्टोरी इन द ईयर 1988। 58 नाउ। कमला दास फास्ट बुक ऑफ पोइट्री, फास्ट बुक ऑफ पोइट्री, उनका जो फास्ट पोइट्री कलेक्शन आया था दैट इज समर इन कलकत्ता, पब्लिशिंग ईयर ऑलरेडी डिस्कस्ड। ओके, 1965। पद्मावती द हार्लोट, पद्मावती द हार्लोट, इट्स ए शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन, publishing year is 1992. And last question of this video. Okay, first poem of Summer in Calcutta, Summer in Calcutta जो कि 1965 में पब्लिश हुआ। इसका जो फर्स्ट पोएम है, जो स्टार्टिंग पोएम है, ओपनिंग पोएम, वो क्या है? द डांस ऑफ यूनुस। ओके, ये उनका समर इन कलकत्ता जो पोइट्री कलेक्शन का फर्स्ट पोएम है। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही। मैंने टोटल मोस्ट एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यू, जो कि हर कोई एग्जाम में आता है। ओके, जब कमला दास जी के आपके सिलेबस में हो तो कोई भी एग्जाम में ये आ सकता है। ओके, सो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ये हेल्पफुल है। कमला दास जी की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू अभी इस वीडियो में कंप्लीट हो गई। ओके, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो विथ ए न्यू कंटेंट। Okay, till then, keep smiling, take care of yourself, think positive, bye bye.